अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको शाद और आबाद रखे। ये है सुबह का मंज़र, पौधे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मेरे घर का मंज़र है, ये मैं बाहर देख रही थी। ये साथ नीम का दरख्त है साथ वाले प्लॉट पर। और फिर बस सुबह का मंज़र देखकर दिमाग फ्रेश हो गया, हरियाली देखकर। और आजकल शुक्र है धूप निकल रही है, वरना पिछले दिनों बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो अब चलें जी, किचन में आना पड़ गया। ज़ाहिर है हमारा तो काम ही यही है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बनाना। तो ये नाश्ते में फ़रमाइश थी हस्बैंड साहब की, आलू गोभी मैंने बनाई थी और स्पेशल बनाई थी पराठों के लिए ही। पहले मैंने आलू गोभी का सालन बनाया, फिर उसको मैश करके, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पराठों की। फिल्ड पराठे बनाऊँगी और इसके लिए अब ये मैं पेड़े कर रही हूँ। और आप देखेंगे कि मेरा एक तरीक़ाकार है कि मैं रोटी को बड़ा बेल कर, उसको काफ़ी हद तक बड़ा करके, पेड़े को अच्छी तरह बेल के, उसको साइज़ में बड़ा करके, जैसा हम रोटी बनाने के लिए करते हैं। देन फिर मैं उसमें फिलिंग लगाती हूँ और फिर उसके बाद मैं बेलने से प्रेस नहीं करती, क्योंकि मैंने फिलिंग ज़्यादा डालनी होती है। थोड़ी फिलिंग डाल के तो रोटी फीकी फीकी रह जाती है, और फिर बच्चे भी कंप्लेन करते हैं, हस्बैंड भी तो, और ख़ुद भी वो चीज़ नहीं रह जाती। दिल करता है ज़्यादा ज़्यादा स्टफिंग भरें। तो उसके लिए फिर मेथड यही है कि अगर हम बड़ा बड़ा पेड़ा बेलेंगे, रोटी को अच्छी तरह बेल के, फिर उसके बाद जब हम फिलिंग लगाएंगे, ये मेरी बेटी को मैंने कहा था कि बेटा मैश कर दो आलू गोभी को। ज़ाहिर है मैं क्या क्या करूं। और फिर हस्बैंड मेरे हैं भी ज़रा बेसब्रे के जल्दी जल्दी काम करो, और बच्चे भी कहते हैं कि जल्दी से खाना दे दें। तो ये उन्होंने काम पे भी जाना था, तो मैंने कहा अच्छा चलें, कोई मसला नहीं, मैं बनाती हूँ। तो बेटी को मैं साथ हेल्प के लिए आ जाती है कि मॉम आपको हेल्प चाहिए, तो फिर कोई काम हो तो मैं करवा लेती हूँ, ना हो तो फिर नहीं करवाती। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा हेल्प ना लूँ बच्चों से, लेकिन मैं लेती भी हूँ हेल्प बिकॉज़ उनको सिखाने के लिए। इसीलिए मेरी बेटी, मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह से वो काफ़ी हद तक किचन का काम, देखें ना, कभी भी मौका आ सकता है कि ख़ुद से कुछ बना के खाना पड़ सकता है, तो बच्चे कम से कम भूखे तो ना रहें। क्योंकि आजकल आपको पता है कोई तो किसी की हेल्प करता नहीं। अगर तबीयत ख़राब हो जाए, बीमार हो जाऊँ मैं, तो कौन इन्हें देखेगा? मेड के हाथ का खाना ये लोग खा नहीं सकते। होटल का खाना हमारे घर में आता नहीं है, बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। मेरे हस्बैंड कहते हैं अनहेल्दी होता है, और इस वजह से हमें, मेरे बच्चों को आदत ही नहीं पड़ी बाहर का खाना खाने की। ठीक है, कभी कभार वंस इन अ वाइल टेस्ट चेंज करने के लिए वो भी बहुत सोच समझ के खाते हैं कोई ना कोई चीज़, क्योंकि अनहाइजीनिक होती हैं और मोस्टली बच्चे बीमार ही हो जाते हैं उसके बाद। इसलिए हम, और स्पेशली बाहर की मीट की डिशेस तो हम लोग खाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी मीट का, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ, हमारे सोसाइटी में पता ही नहीं होता मीट किस चीज़ का है। इसलिए ना, और चिकन हो तो चिकन का भी आपको डाउट होता है, होटल्स में डेड चिकन यूज़ किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये टेंशन वाली बात होती है। अब मैं बना रही हूँ, देखें आप, बड़े साइज़ में बेल के, और जस्ट मैं हाथ की मदद से ही इसको प्रेस करके, तो इनको मैं सेटल डाउन करके बड़ा साइज़ कर लूँगी, और फिर मैं यूँ हाथों से जब इसको करूँगी तो फिर ये बड़ा हो जाएगा मेरा पराठा। अब मैं इस पे बिल्कुल भी बेलने का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हम इसको मज़ीद बेलेंगे तो वो पतली पतली होती है गोभी, वो सारी बाहर आ जाएगी साइडों से, पराठा हमारा सारा ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर ना स्टे नहीं करेगी और फट भी जाता है। और ये मेरी टिप भी है आपको कि अगर आप भी गोभी के पराठे या मूली के पराठे या कोई भी स्टफिंग वाले आलू के पराठे बनाएं, तो आप रोटी को बड़ा बेलें, दोनों रोटियों को बड़ा बेल के, और फिर उसके अंदर लगाएं, और जस्ट फिर हाथ की मदद से उसको फैलाएं, बड़ा करें, और फिर आप तवे पे डाल दें। इंशाल्लाह आपके हैवी स्टफिंग के साथ अच्छे मज़ेदार पराठे तैयार होंगे, और आपका पराठा फटेगा भी नहीं, और उसमें स्टफिंग भी ठहरेगी। बस अब ये मैंने पराठे ही बनाए हैं, अब आप पराठे ही देखेंगे। वैसे सूदिंग होता है किसी को काम करते देखना। मैं ख़ुद भी यूट्यूब पे अक्सर लगा के लोगों की वीडियोस तो देखती हूँ, लाइक नताशा वकास की भी मैं देखती हूँ, और राश्ता की देखती हूँ। खैर राश्ता तो ख़ुद से कुकिंग नहीं करती,
उन्होंने तो अपनी मेड रखी हुई है इस पर्पज़ के लिए, तो वो नताशा बना रही होती इसी तरह से पराठे। तो वही बात है कि उसके पराठे भी लोग रोज़ देखते हैं, तो मैंने कहा चलो हम भी अपने पराठे दिखा दें। हम भी बहुत तरह के पराठे बनाते हैं, मैं तो मूली के बनाती हूँ, आलू के बनाती हूँ, गोभी के बनाती हूँ और बहुत किस्म के बनाती हूँ। मिक्स वेजिटेबल भी मैंने एक दिन बनाई थी, उसके भी मैंने पराठे पका दिए थे। फिर माश की दाल मेरी अम्मी बनाती होती थी, तो मेरी अम्मी तो उसके भी फिलिंग वाले ऐसे स्टफ्ड पराठे बना देती थी और हम लोग बड़े मज़े से खाते थे। कभी आप भी ट्राई कीजिएगा। मैंने भी अगर माश की दाल बनाई, वैसे तो मैं बनाती ही कम हूँ, मैं तो माश की दाल 6 माह में 1 बार 2 बार बस इतनी बनती है, ज़्यादा नहीं बनती। वो भी दोपहर के टाइम हम खाते हैं। बिल्कुल ढाबा स्टाइल फ्राई दाल उस तरह से मैं बनाती हूँ। चने की दाल भी बनाती हूँ होटल स्टाइल, ढाबा स्टाइल में ना फ्राई दाल। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अब एक कनेक्शन बन गया है, तो इंशाल्लाह हर रेसिपी आपके साथ शेयर होगी, लाइफस्टाइल भी शेयर होगा, घर की टिप्स भी, किचन की और घर की और ड्रेसिंग की, और इंशाल्लाह बहुत सी टिप्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रूमिंग के कोर्सेज़ किए हुए हैं बिकॉज़ मुझे बहुत शौक़ था, और इंशाल्लाह जब मेरे 100 के हो जाएंगे तो फिर फेस रिवील भी होगा और आपके सामने भी इंशाल्लाह मैं आऊँगी, और फिर आपके साथ बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा और हम अपना एक लेडीज़ कम्युनिटी बनाएंगे इंशाल्लाह, और जो कि फ़र्दर मेरे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं और अल्लाह ताला कामयाबी दे। बस इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। इंसान का काम है कोशिश करना, अल्लाह ताला का काम है कामयाबी देना। अल्लाह ताला से हम मदद मांगेंगे, जैसा कि सूरह फातिहा में भी है। जब उसकी हम तफसीर सुनते हैं उलमा कराम की, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो यही कहते हैं कि पहले इंसान का काम है कि वो मुकम्मल मेहनत करे, अपना 100% दे, मुकम्मल कोशिश करे, फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती। ये नहीं कि हम बग़ैर कुछ किए और बस जय नमाज बिछा कर बैठ जाएं और ज़िक्र इलाही करके कहें कि अल्लाह ताला आप हमारा ये काम कर दीजिए, और ख़ुद से हम वर्ल्डली कुछ एफ़र्ट ना करें उस काम को करने के लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, अक़ल दी है, हमें हिम्मत और ताकत अता फ़रमाई है, हमें हाथ पैर दिए हैं, और अल्लाह ताला हमसे ये डिमांड करता है, अल्लाह ताला हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि ऐ मेरे बंदे, तुम्हें मैंने पैदा फ़रमाया, तुम में मैंने अपनी रूह फूंकी है, तो तुम पहले अपना 100% एफ़र्ट डालो और देन इंशाल्लाह मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्योंकि अल्लाह ताला तो है ही गफ़ूर रहीम, रहमान रहीम है, बहुत करीम है हमारा रब। बहुत सीरियस नोट पे बात हो गई, तो माशाल्लाह मैं कुरान की तफसीर का भी सारा सीखती रहती हूँ, आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो इंशाल्लाह हम दीन और दुनिया जो कि एक ही हैं, लोग कहते हैं ना दीन और दुनिया अलग अलग चीज़ें हैं, हमारा तो दीन ही हमें दुनिया में रहना सिखाता है और सारा एक लाइफस्टाइल है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो इंशाल्लाह हम बहुत सी अच्छी बातें शेयर करेंगे। अगर मुझे ये सक्सेस मिलेगी इस चैनल पे, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपके साथ बहुत सी अपनी नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करूँगी। ये तो अब आप लोगों के फीडबैक पे डिपेंड करता है। अभी तो ज़ाहिर है मैंने नया चैनल बनाया, आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी बिल्डअप होती है। टाइम तो मैं दूंगी इस चीज़ को भी इंशाल्लाह, फिर देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। मेहनत और लगन के साथ कोई भी काम किया जाए तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रायगा नहीं करते। तो जनाब ये देखें, मैंने आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से बड़े बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी से गोल्डन अच्छे अच्छे पराठे बन रहे हैं, और बच्चे तो बहुत लाइक करते हैं। साथ में रायता, और बस डिश आउट करना मैं भूल गई थी आपको दिखाने के लिए, ऐसे मैंने कैमरे में दिखा दिया क्योंकि हमारे घर में होता है सबको गर्मा गर्म खाने का शौक़ है। तो बस वो होता है कि बस उतर रहे हैं तवे से, तो बस हम साथ साथ खाते जाएं, तो इसलिए मैं गर्म ही सर्व करती हूँ। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को, आला मकाम जन्नत में अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। उनकी भी यही आदत थी, उन्होंने हमें यही लेगेसी दी है कि वो भी इसी तरह से माशाल्लाह बनाती थी गर्मा गर्म, और हम सब बहन भाइयों को गर्मा गर्म सर्व करती थी। इसलिए मेरी भी आगे वही आदत रही, और शादी के बाद मैंने भी वही आदत अडॉप्ट की, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाया, और मैं भी अपने हस्बैंड को गर्मा गर्म ही खाना बना के देती थी।
और घर में दावत हो, कुछ भी हो, तो मेरी यही कोशिश होती है। इंशाल्लाह दावत व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर होंगे। पहले तो बहुत ज़्यादा बच्चे छोटे छोटे थे ना, तो बहुत ज़्यादा आना जाना था, बहुत ज़्यादा दावतें किया करती थी। लेकिन आपको पता ही है वक्त के साथ साथ सब कुछ फेड आउट सा हो जाता है, कम होता जाता है। तो बस माशाल्लाह से ऐसा ही है। अब तो आना जाना ज़रा कम होता है बहन भाइयों का, और लेकिन फिर भी जब भी कोई आए तो मोस्ट वेलकम। बहन भाई, फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, फिर इस तरह फैमिली फ्रेंड्स, और इस तरह गेट टुगेदर करना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको पसंद है? आप अपने कमेंट्स बताइएगा कि आप लोगों को क्या पसंद करते हैं। आप लोग ज़्यादा सोशल हैं, कुछ ख़वातीन बड़ी सोशल होती हैं, कुछ इंट्रोवर्ट किस्म की होती हैं। तो मैं ये अपनी फैमिली के साथ, मेरा एक सिलेक्टिव सा सर्कल होता है। मैं बहुत ज़्यादा, वैसे तो मैं फ्रेंडली नेचर की ही हूँ और हेल्पफुल नेचर है मेरी। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा आगे होकर, आगे बढ़ चढ़ कर उसकी मदद करती हूँ। और चाहे वो किसी भी किस्म की मदद हो, किसी को हमारी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, या हमारे किसी चीज़ को सीखने में कोई उनको चाहिए, किसी चीज़ को समझने में, नॉलेज से रिलेटेड कोई है, तो हमें अल्लाह ताला ने पैदा ही इसीलिए किया कि हम एक दूसरे की मदद करें। जैसा कि बहुत से शायरों ने भी अपनी शायरी में, अल्लामा इकबाल ने भी इस्तेमाल किया है ये फ्रेजेस कि बंदा परवरी के लिए इंसान को बनाया गया है, वरना इबादत के लिए तो फरिश्ते ही बेइंतहा हैं हमारे रब के। इबादत के लिए तो अल्लाह ताला को हमें पैदा नहीं किया अल्लाह ताला ने इबादत के मकसद से, क्योंकि इबादत से अल्लाह तो वैसे भी बेनियाज है, और उसके तो फरिश्ते इतने ज़्यादा हैं कि जो हर वक्त उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं और हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते रहते हैं। अगर हम कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तो हमारे अपने फ़ायदे के लिए है। बहुत सी ख़वातीन को आदत होती है कि वो किचन में भी माशाल्लाह से बातें कर रही होती हैं, घंटा पैकेज, फ़ोन कॉल्स, ये सब चल रही होती हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरी ऐसी बिल्कुल भी आदत नहीं है। किचन हमारी खैर बरकत की जगह होती है इसमें, क्योंकि देखें जब हम इंसान हैं, जब हम बातचीत आपस में कर रहे होते हैं, हम कैरिड अवे हो जाते हैं, जज्बात में हमारे मुंह से कोई अच्छी बुरी बात निकल जाती है किसी के बारे में, तो हमारे खैर बरकत की जगह है। तो हमें किचन में बिल्कुल भी दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, दरूद शरीफ पढ़ लें, कोई कलमा पढ़ लें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, दिल ही दिल में चाहिए अल्लाह को याद करें। तो उससे आपके किचन में, आपके रोज़ी रिज़्क में बहुत ज़्यादा खैर बरकत होगी। ये आप आज़मा के देखिएगा। मेरा तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। मैं कभी भी किचन में फ़ोन अपना लेकर ही नहीं जाती, और कभी लेकर जाऊं भी तो उस पे मैं नात या फिर कुरान पाक की कोई या कोई तफसीर की बातें सुनती हूँ, और ताकि हमें उसका भी फ़ायदा हो, अजर हो। वैसे तो हम जब अपने घर वालों के लिए ये किचन में काम कर रहे होते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला हमारे नेकी लिख रहे होते हैं, फरिश्ते। हमारा ये भी एक अजर का बाइसे अजर, हमारा एक ये नेक अमल है। इसलिए ख़वातीन को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि भाई हम तो इबादत का टाइम यही, हम इबादत कर लें, हम घर वालों की खिदमत में सारा दिन लगे रहते हैं। हमारी ये भी इबादत ही काउंट होती है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का कोई अमल भी रायगा नहीं जाने देता। तो लीजिए, बन गए हैं हमारे गोभी वाले पराठे, और आप देखें इनको और बताएं आपको कैसे लगे, आप कौन कौन से पराठे बनाती हैं। लें जी, अब देखते हैं पौधों को। इतनी प्यारी बारिश हो रही है, और ये देखें मेरी मनी प्लांट कैसे धुल गई है, धुल के निखर गई है, साफ़ और शफाफ पौधे, हरियाली, सुभान अल्लाह। दिल खुश हो जाता है और दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो चलिए, ऐसे मौसम में तो चाय का ही टाइम रहता है, सुहाना मौसम और साथ में चाय। और अभी गोभी वाले पराठे खाए थे, तो लिहाजा अब पकोड़े नहीं बन सकते, अदरवाइज़ मैं तो चाय के साथ पकोड़े मस्ट होते हैं हमारे।
या मैं फ़्राइज़ बना लेती हूँ, बच्चे मेरे बहुत खुश हो जाते हैं। और बेसन वाले आलू भी तल लेते हैं हम पकौड़ों के साथ। लोग उसको भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पर ही कि माशाल्लाह से ख़वातीन उसको भी पकौड़े कह रही होती हैं। चलें मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।